मुझ में नई बात है, नई आदतों के साथ है जो सही वो करना नहीं, गलत होने की यही तो शुरुआत है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी क्या बात है जो मैंने पहली बार लाइफ में बिकिनी पहनी है, जबकि मैं 15 साल से फिल्म इंडस्ट्री में थी। क्योंकि ये सवाल मुझसे मेरे हिंदुस्तानी दोस्त कर रहे हैं, इसीलिए मैं हिंदी में जवाब देना पसंद करूंगी। लेकिन क्योंकि अब मैं यूएस में रहती हूँ और मैक्सिमम लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो कभी कभी वो अपने आप आ जाता है। लेकिन मैं अपने भारतीय फैंस और फ्रेंड्स से हिंदी में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बिकिनी पहनना अमेरिकन्स या दूसरे देशों के लिए आम सी बात होती है। लेकिन क्योंकि मैं एक भारतीय लड़की हूँ और बहुत पहले से मतलब मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और एक छोटे शहर से हूँ, मतलब जहाँ पर लोग थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं, इसलिए मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिसे मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। मैं इसे बिकिनी वीक कहूँगी 2023 के इस साल का, और मेरे बर्थडे से पहले ही मैंने इसे सेलिब्रेट कर दिया है। द ओनली रीज़न इज़ कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई थी 2007 में, उस वक्त ये बहुत बड़ी बात होती थी कि लड़की फिल्मों में बिकिनी पहन रही है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन रही है, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी मतलब उस वक्त। तो जब भी जैसे कि मुझे ऐसा लगता था, हम आपके हैं कौन और मैंने प्यार किया मूवीज़ देखते देखते बड़ी हुई थी, तो मुझे लगता था कि बिना एक्सपोज के, बिना किसिंग सीन के, बिना गाली बोले हुए भी आप एक मूवी स्टार बन सकते हो, जिसकी खोज में मैं निकली थी। और यहाँ आने के बाद जब 1 साल तक मैं बड़ी मूवीज़ के लिए कोशिश कर रही थी, तो हमेशा पूछा जाता था कि इसमें ये सीन होगा, वो सीन होगा, क्योंकि सब मूवी एक जैसी नहीं होती है, सब राष्ट्रीय प्रोडक्शन की या हम आपके कौन टाइप की मूवीज़ नहीं होती है। तो अगर आपको इस दुनिया में छाना है तो आपको बिकिनी पहननी होगी, या आपको ये सिगरेट सीन करने होंगे, या गाली बोलनी होगी, जिसके लिए मैंने कभी हाँ नहीं कहा, मैं कभी एग्री नहीं कर पाती थी, बिकॉज वो मेरे अंदर से आता ही नहीं था बाहर। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था वो, कि इस तरीके की स्क्रिप्ट को हमेशा से ही मैंने मना किया। जबकि डे 1 से जब बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए मैं ये नहीं कर पाई तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन जब मुझे थोड़ी सी लो बजट मूवीज़ मिली, जो मेरी पहली मूवी थी बैंडिट क्वीन 2, उसमें भी मैंने ये बात रखी थी कि मुझे इस मूवी में ना मैं गाली बोलूँगी, ना मैं, चाहे टाइटल बैंडिट क्वीन 2 है, लेकिन ना मैं गाली बोलूँगी, ना मैं सिगरेट पीऊँगी, ना मैं बिकिनी या स्विमिंग कॉस्ट्यूम, या मैं अपनी स्किन शो नहीं करूँगी, शॉर्ट्स नहीं पहनूँगी, एंड ऑल दोज थिंग्स वर इनटू माय हेड। तो वो मैं नहीं कर पाती थी, और ऐसा करते करते मेरी काफ़ी मूवीज स्क्रैप भी हो गई, बिकॉज वो लो बजट की होती है। तो फेलियर्स बहुत देखे हैं मैंने लाइफ में, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इंसान हमेशा सक्सेसफुल हो जाए और हमेशा वो खुश रहे ज़रूरी नहीं है। कभी कभी आपका फेलियर आपको ऐसी जगह पहुँचा देता है कि आपके लिए वो अल्टीमेट हेवन बन जाता है, जो मेरे साथ हुआ है। अगर मैं वहाँ उस वक्त बहुत बड़ी स्टार बन गई होती तो शायद मैं यहाँ नहीं आई होती, और मैंने यहाँ की छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय नहीं किया होता। तो हर चीज़ आपके अच्छे के लिए होती है। लेकिन ये है कि जब मैं पहले साड़ी भी पहनती थी, तो साड़ी में भी मैं बहुत कॉन्शियस फील करती थी, बिकॉज हमेशा मुझे लगता था कि मेरा स्टमक दिख रहा है। सो आई ऑलवेज आई वॉज हाइडिंग माई स्टमक लाइक दिस, इवन इन like 12th standard I used to wear शरारा राजस्थानी ड्रेसेस जहाँ पर स्किन ना शो हो। सो आई ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दैट। मेरे ज़बान से अब इंग्लिश आ ही जाता है, लेकिन मैं अपने सारे भारत के फ्रेंड्स और मेरे फ्रेंड्स से ही कहना चाहती हूँ कि इसीलिए ही मैंने इसे सेलिब्रेट किया है, क्योंकि मैं जब साउथ की मूवीज़ मुझे बहुत पहले ही मिल गई थी। 2009 में मैं ऑलरेडी वेंकट के साथ एक मूवी कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली ये हो सकता है कि हर बार मैंने मूवीज़ में ये एक्सपोज और ना इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट करने के लिए इतनी बार ना बोला है, इस चीज़ के लिए उसके लिए, कि जिसकी वजह से मेरा नाम तक बदला गया है फिल्मों में, और मेरा मतलब मुझे हाईलाइट नहीं किया गया है, और मैं उसे ओके समझती थी। मेरे लिए सबसे बड़ी बात होती थी कि
तो जब मैं किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट भी करती थी ऑडिशंस देकर, हमेशा मैंने गिव एंड टेक को एक्सेप्ट नहीं किया है। और ऑडिशंस के थ्रू जो भी मूवीज़ मैंने एक्सेप्ट की है, चाहे वो देवाराया में आइटम नंबर हो बाबलू जो मैंने 2011 में शूट किया था बहुत बड़े सुपरस्टार श्रीकांत मेका के साथ, वो उस वक्त मैंने जैसे फ़ोन में पहले ही बोल दिया था कि चाहे आप मुझे पैसा कम दो, मैंने हमेशा पैसों को भी कम अहमियत दी है, लेकिन मैं ज़रा सा भी आपके आइटम सॉन्ग में एक्सपोज नहीं करूँगी। तो पहला दिन जब मैंने शूट किया था तो उसमें मैंने ऐसा ब्लाउज पहना था जिसमें क्लीवेज नहीं दिख रहा था, बट सेकंड डे उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की। और क्योंकि श्रीकांत मेका आई फेल्ट पहले दिन कि वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे एक्टर है, वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, अपना शूटिंग करते हैं, घर जाते हैं, और मुझे पूरी टीम बहुत ही प्रोफेशनल लगी थी। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे इतना टेंट्रम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने शूटिंग स्टार्ट करने से पहले काफ़ी समय लिया था, 2-3 घंटे लिए थे सोचने के लिए। उसके बाद सेकंड डे उन्होंने बोला कि ये चिकनी चमेली जैसा मासिक सॉन्ग है, तो आपको थोड़ा सा तो पड़ेगा, ताकि वो बेसिकली सॉन्ग के लिए वो इम्पॉर्टेंट था, टू शो ऑफ योर बॉडी लिटिल। एंड आई वॉज एवरी टाइम, इवन व्हेन आई डिड समथिंग लिटिल स्किन शो, ट्रस्ट मी, आई क्राइड फॉर आवर्स, आई क्राइड फॉर मैनी डेज, बिकॉज आई वॉज फीलिंग गिल्टी। मतलब मेरे अंदर वो इतना फीडेड था कि मैं एक इंडियन लड़की हूँ, मेरा इंडियन कल्चर है, हाउ कैन आई शो माई स्किन, हाउ कैन आई शो माई बॉडी। So during this whole period between 2007 to 2020, I was crying like hell, चाहे वो कोई भी मूवी हो। मैंने कभी किसी सीन के लिए भी अग्री नहीं किया होगा। अगर किसी ने मुझे धोखा देकर बोल दिया हो कि ये ऐसा है और कुछ और हो गया हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इट हैज़ बीन हैपन टू मी मैनी अ टाइम्स इन फिल्म इंडस्ट्री, इन टू सीरियल्स और मूवीज़। सीरियल्स तो खैर मेरे लिए ब्रेड एंड बटर ही थे, बिकॉज मैं पूरी तरह से मुझे यकीन था कि मैं अगर डॉक्टर के पास भी जाती हूँ, मैं जिम भी नहीं जाती थी। आई वॉज नॉट गोइंग जिम टिल 2009. इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड gymming at that time, because gym was also not like, it was not in Ahmedabad when I was growing up. Gym was also a big thing, like it was not very nearby. I never thought of going to gym, but I was having such a great body that I have been offered really big movies in the initial stage of my career, and most of the director producer was saying that you have amazing body, why don't you show it, this and that. But it's the only thing is that I so much raised and born and brought up with that mindset, that Indian girls should not expose, Indian girls should not show off the body. I always used to say no, even for bikini shoot, for modeling, cover shoot. मेरे सारे फोटोग्राफर्स ने मुझे बहुत बार इंसिस्ट किया है कि अगर आप, तेरी इतनी अच्छी बॉडी है कि एक बार अगर तूने बिकिनी या ऐसी किसी में स्विमिंग कॉस्ट्यूम या थोड़ा सा भी एक्सपोज कर दिया, अपना फिगर दिखा दिया, दिस होल इंडिया विल गो मैड बिहाइंड यू, और तो तेरा ओवरनाइट यू विल बिकम स्टार, एंड ओवरनाइट तेरा कवर मैगजीन का जो है वो छा जाएगा, ये वो। लेकिन मेरा दिल कभी नहीं मानता था। मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस की है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने पैसों के लिए कभी हाँ नहीं कहा, या मैंने हमेशा अपने दिल की सुनी है। पॉइंट इज़ कि अपने दिल की है। और यहाँ पर आकर मुझे ऐसी फीलिंग आई है कि यहाँ पर आपको उस नज़र से कोई, लाइक एवरीवन एट द सेम पेज, लाइक डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन लाइफ, एंड नो वन इवन केयर और लुक एट यू। दैट्स व्हाट आई लव अबाउट अमेरिका। इट्स लाइक यू गेट टोटल फ्रीडम ऑफ योर सोल, तो इस वजह से ये मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में आने के 3-4 महीने में ही पता चल गया था दैट this is the place I belong to, and this is the place I want to stay and settle down, because United States has really given me which I could never imagine. I don't want to say that India is lesser, no ways. India has also a lot of good things, but the only thing is that it happens, like sometimes you don't grow at one particular location, and sometimes you go somewhere else, आप कहीं और जाते हो और आपकी किस्मत बदल जाती है। तो मेरे साथ यही हुआ है, और मुझे यहाँ पर काम की कमी नहीं है, बहुत ही सुकून से मैं लाइफ जी रही हूँ।
और बहुत ही सुकून महसूस होता है मुझे, बहुत ही फ्रीडम महसूस होती है। कोई मुझे जजमेंटल नहीं है, यहाँ पर कोई जज नहीं करता है, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है यूनाइटेड स्टेट्स में। क्योंकि जब मैं पथायरम कोडी मूवी भी कर रही थी, मेरी इतनी बड़ी तमिल मूवी विवेक के साथ थी, जो कि पद्मश्री अवार्डेड विनर एक्टर है, विवेक के साथ मूवी करते वक्त भी मैं 3 घंटे तक मैंने शूटिंग को होल्ड किया था, क्योंकि उन्होंने मुझे वाइट कलर का स्विमिंग कॉस्ट्यूम दिया था जो काफ़ी पतला सा था, और मुझे पहनना था। मैंने उनको बोला था कि चलो ठीक है, क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ गया था। 2007 से मेरा करियर 2014 तक आ गया था, तो मुझे लगा कि अभी एक इतनी बड़ी तमिल मूवी कर रही हूँ मैं, तो मूवी के लिए जो साउथ की मूवी है, और तो मैं डेफिनेटली ये कर सकती हूँ। लेकिन मैंने उनको बोला था कि मैं वाइट कलर का नहीं, क्योंकि वाइट कलर में पूरी बॉडी नजर आ सकती है, जो मुझे शाई फील होता है। तो मैंने उनसे रेड कलर का बहुत ही मोटा वाला स्विमिंग कॉस्ट्यूम मंगवाया। स्पेशली इतने बड़े स्टार विवेक, वहाँ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मेरे लिए इंतज़ार किया 4 घंटे, क्योंकि बहुत दूर था मार्केट जहाँ से वो कॉस्ट्यूम लाना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इवन अगर मैंने वो अग्री भी किया होगा, तो उसके बाद मैं बहुत रोती थी, 3-4 दिन तक रोती रहती थी, क्योंकि मुझे इतना गिल्ट फील होता था कि मैं एक इंडियन लड़की हूँ और ये क्या हो गया काइंड ऑफ। तो मैंने वो जो बकेट भी नहीं, मैंने जो टैंक भर भर के जो आंसू निकाले हैं उस वक्त, वो सारे आंसुओं का जो है वो हिसाब है ये, कि बहुत रो लिया मैंने, बहुत आंसू बहाए इंडियन कल्चर को फॉलो करने के लिए। और एट लास्ट मुझे ऐसा लगा कि जो रिस्पेक्ट मैं डिज़र्व करती थी फिल्म इंडस्ट्री में, जो सक्सेस मैं डिज़र्व करती थी बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के, गिव एंड टेक के, वो मुझे मिला नहीं। सो 2020 के बाद से तो मुझे ऐसा लगा कि वो कोविड नहीं है, वो भगवान आया है कि मुझ में क्या एनर्जी आ गई, और मैं अपने देश से बाहर दुबई में 4 बड़े शोज़ करके अमेरिका आ गई, यहाँ पर भी अभी मैं बड़े बड़े शोज़ कर रही हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो मैं डिज़र्व करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि फेलियर आपको बहुत कुछ सिखा देता है। अगर आप अपने एथिक्स वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं तो करते रहिए, और किसी एक इंसान से कभी मत डरिए, और मत सोचिए कि एक ही जगह है दुनिया में जो आपको सक्सेस दिला सकती है। बिल्कुल नहीं, आप आगे बढ़िए लाइफ में। बहुत बड़ी है दुनिया सच में, और जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा ही, और आप कहीं भी उम्मीद मत खोइए। मुझे याद है मैं सुसाइड तक करने वाली थी 2020 के बाद से। मैं खुद इतनी अंदर से डिप्रेस फील करती थी, आई वॉज ऑलमोस्ट लाइक लूजिंग माई माइंड, वेरी स्ट्रेस्ड। अगर मैंने उस वक्त सुसाइड कर लिया होता तो आज मैं अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में इतनी खुश, शायद मुझे ये पल देखने को नहीं मिलते। तो मैं खुश नसीब हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ, और मुझे भगवान ने सब कुछ दे दिया है। ऐसी कोई चीज़ मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे नसीब नहीं की है। मैं बहुत खुश हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में आकर। जो मुझे कमी महसूस हो रही थी वो सारी पूरी हो गई है, और बस ऊपर वाले की दया है। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।